पतित पावन हरि कर पावन पतित पावन हरि कर पावन निज को रजते कृपालु आयन निज को रजते कृपालु पायन इसका शाब्दिक अर्थ भी समझ लीजिए और भाव अर्थ भी समझ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है पतित पावन, विश्वविख्यात नाम है। कई नाम है, अकारण शरण, अशरण शरण, उसमें एक नाम है पतित पावन। और ये सब महापुरुषों ने अपने गीतों में, ग्रंथों में कोट किया है। जो पे हमना पाप करंता आए अनंता, पतित पावन नाम कैसे उनता। गुरु ग्रंथ साहब में ओ पतित तुम पतित पावन, तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरे पत्रिका में। जब कोई पावन हो जाता है तभी श्री कृष्ण से मिलता है, मिल सकता है। पावन का अर्थ होता है भीतर रहने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड इत्यादि दोषों से मुक्त हो जाना। तब वो श्री कृष्ण का दर्शन कर सकता है। तो मुक्त हो कैसे? क्या नेताओं के भाषण से कि गुस्सा ना करो, लोभ छोड़ दो, या पंडितों के व्याख्यानों से? ये कुछ नहीं। साधना करके जीव जब अंतःकरण शुद्धि करेगा तब ही होगा। जड़ से समाप्त, जड़ से। बाहर से तो चलो हम लोगों ने कर दिया, काम बेकार आया, गंदी बात है, बुरी बात है, ऐसा नहीं है, दंड भी देंगे भगवान, हमारा नुकसान होगा, हानि होगी जीवन में। आपने अपने को कंट्रोल कर लिया, 2-4 महीने कंट्रोल रहा, फिर आया ऐसी गुस्सा। नौकर ने ही साहब को डांट दिया, वो साहब सत्संग सुना हुआ था, गुस्सा नहीं करना चाहिए। नौकर ने ज्यादा बदतमीजी की और जाके फिर डांट दिया, गुस्सा आ गया। मतलब काम, क्रोध, लोभ सब ये विकार तब तो जाएंगे फॉर द टाइम बी, but they can't be eradicated by root and branch. जड़ से समाप्त नहीं होगी। ये जड़ से
केवल तब समाप्त होंगे जब इनकी मम्मी समाप्त हो जाएगी, वरना मम्मी पैदा ही करती रहेंगी, आप करते रहिए उनको समाप्त। मम्मी को खत्म करो, इनकी मम्मी को, माता जी को, जहां से पैदा हुआ है। इनकी माता जी हैं कौन? माया देवी। व्याप रहे संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट और दंभ कपट पाखंड। माया के ये बड़े बड़े सेनापति हैं, काम क्रोध लोभ मेन है उसमें, मेन काम वात कफ लोभ पारा और क्रोध नेत पित छाती जारा। और प्रीति करे जो तीनों भाई उपजई सन्निपात दुखदाई। एक व्याधि वश मरहि नर, ये असाध्य बहुव्याधि संतत पीड़हि जीव का तिमि किमि लहई उपाधि। रामायण। ये सेनापति काम क्रोध लो, बाकी फौज के और भी सिपाही जो असंख्य हैं, और संतत पीड़हि जीव का, और जीव को लगातार कष्ट दे रहे हैं, लगातार। कैसे कल्याण तुलसीदास जी कहते हैं। तो इसका कल्याण का एक ही उपाय भी बता दिया गया है। पहले तो ये लिखा कि नियम का पालन करो, ये जाएंगे नहीं। धर्म का आचरण करो, तब भी नहीं जाएंगे ये। भले ही बोला करो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, बोलते हैं ना, नारे लगाते हैं लोग, तब भी नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं रामायण में। और आचार तप तपस्या भी कर लो, और योग, अरे योग भी कर लो, प्रैक्टिकल। आजकल जिसको आप लोग योग की टाइटल देते हैं, वो योग नहीं है, योग का एक पार्ट है आसन प्राणायाम वगैरह। योग तो अष्टांग होता है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। अगर कोई अष्टांग योग भी कर ले तो भी नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं। और यज्ञ लीजिए, यज्ञ हवन करते हैं लोग, कितनी कुंडी, 100 कुंडी, 108 कुंडी, 1000 कुंडी, उससे भी नहीं जाएंगे। तुलसीदास जी कह रहे हैं। और जप करोगे तो भी नहीं जाएंगे। दान फिर सुन लो, नियम धर्म आचार तप और योग यज्ञ जप दान, भेषज पुनि कोटि करिय। करोड़ों औषधियां कर लो, रुज न जाहि हरियान। ये नहीं जाने वाले। अरे ऐसे हमको पेंडिंग में मत डालो तुलसीदास जी महाराज, त्रिशंकु की तरह बीच में मत लटकाओ, बताओ कोई उपाय। नहीं जाएंगे, बस छुट्टी कह दिया नहीं जाएंगे, तो घर में रहकर मरते रहो, इन्हीं पचड़ों में पड़ते रहो, राज्य लड़ते रहो, बीवी पति बाप बेटे आपस में, क्योंकि जाएंगे ही नहीं कभी। तुलसीदास जी ने एक हल्की सी आशा की किरण दिखाई हम लोगों को। एक तरीके से जा सकते हैं केवल, वो क्या? मानस रोग
कछुक में गाए, थोड़े गाए ये मैंने, और भी गाए, मैं बोल नहीं रहा हूं, समय बेकार में खर्च होगा ज्यादा। चिंता सापिन, चिंता की नागिन, चिंता कर रहे हैं आज क्या होगा मेरे मरने के बाद। बच्चों की तरफ सही से लगी नहीं, दुकान चौपट पड़ी है, अपनी चिंता नहीं कर रहा कि तेरा क्या होगा मरने के बाद। कोई हरि गुरु की शरणागति की है, कोई भजन किया है, जो यमदूतों के पंजों से बच जाएगा। शायद दूसरे के बारे में सोचते रहते बड़े बड़े अरबपति भी। तो चिंता सापिन काहे न खाया, और कोवस जग जी व्यापी नवाया। बहुत सारे लिखा है रामायण में। तो तुलसीदास जी कहते मानस रोग कछुक में गाए, थोड़े मैंने बता दिए जो मेंटल मेलेडीज है, और हैं सबके, और सबके हैं ये। कोई कहे जी मेरे अंदर तो नहीं है ऐसा, तुम्हारे अंदर नहीं है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, विश्वामित्र जैसे तपस्या करने वाले तो मेनका के बस में हो गए, और तुम कह रहे हो मेरे अंदर नहीं है सबके। तुलसीदास कहते सबके अंदर है, लेकिन जाएंगे कैसे। लखी बिरले ही पाए, देखा क्या शब्द बोल दिया, मेरे अंदर यह दोष है और यह मुझे दूर करना है। इसको सोचने वाला कोई कोई होता है। मेरे अपने अंदर यह दोष है और मैं इसे दूर करूं। तुलसीदास जी कहते हैं यह सोचने वाला कोई कोई होता है। वरना सबकी आदत क्या होती है, दूसरे में दोष देख दो। सुबह से शाम तक चाहे बीवी काम कर कर के मर जाए, पति फिर भी दोष देखता है। आज फिर इसमें मसाला कम पड़ा है सब्जी में, पता नहीं क्या मरीजों का बनाती रहती है हमेशा। कभी बोल देता है, कभी सोच लेता है, और जब बोला तो झगड़ा शुरू। अरे 30 दिन में अगर 20-25 दिन कहीं सही खाना बन गया, एक आध दिन गड़बड़ कर गया तो अवॉइड कर दो ना। ना उसने बोला फिर उसने बोला, रात दिन काम करती रहती हूँ, तुम्हारे बच्चों के कपड़े भी धो, बर्तन भी धो, सामान भी लाऊं, ये करूं वो करूं, तुम तो कुर्सी पे बैठे रहते हो बस ऑफिस जाके। और फिर जो दनादन चला वाक्यों के बाण, तो कभी ये आत्महत्या पर समाप्त होते हैं तो कभी हत्या पर। ये बोलना इतना खतरनाक हुआ करता है। वेद तक जैसी पुस्तक में भगवान को लिखना पड़ा, न बुढ़िया सत्यम अप्रियम। सच भी कोई बात हो, ठीक भी हो, लेकिन कड़वी है मत बोलो। लग रही है दूसरे को कड़वी, हो जाओ मौन रहोगे तो ठीक हो जाओगे, दूसरा भी ठीक हो जाएगा। क्यों मैं रहना, क्या मुझे पता नहीं है, मेरे अंदर अकल नहीं है क्या? वेद पर भी हम लोग लात मारने लग जाते हैं भगवान के वाक्य में। जब वेद कह रहा है, यानी भगवान कह रहे हैं सत्यम ब्रूयात्, सच बोलो, झूठ मत बोलो। लेकिन कोई सच भी है और किसी को कड़वा लग रहा है तो बोलो, चुप मौन। ये मौन न रहने से ही
सारी दुनिया में इतने बड़े बड़े भयानक झगड़े हो रहे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं किसी का भी यह दोष केवल तब जाएगा जब वो स्वयं चाहेगा कि ये दोष मेरा चला जाए। क्योंकि जब वो खुद ही नहीं इसको दूर करना चाह रहा तो कौन दूर करेगा? माई का लाल दुनिया में, भगवान का बाप नहीं। और जब वो चाहेगा कि ये दोष दूर हो जाए तो सत्संग सीरियसली सुनेगा। बाबा जी के सत्संग सुनना चाहिए। महापुरुष का संग ये उपाय बताते हैं। मेरे अंदर दोष है क्रोध का, काम का, लोभ का, अहंकार का, बाबा जी के पास जाना चाहिए। और कोई भी सच्चा महात्मा हो चाहे भगवान हो, उनका एक ही काम है, या तो प्यार का आहार करते हैं या फिर अहंकार का। मदहारी नाम है, मद माने अहंकार, खाने वाले। आपको बताया था ना, गुरु गोविंद सिंह के पास एक अरबपति गया और 2 हीरे लेकर के, करोड़ों के हीरे थे 2, और अहंकार था कि मैंने दान दिया है इतना बड़ा। गुरु गोविंद सिंह तार गए और उसने जब 2 हीरे रख दिए चरणों में और प्रणाम किया, नदी के किनारे बैठे थे गुरु गोविंद सिंह, उसने एक हीरा लिया और फेंक दिया नदी में, करोड़ों का हीरा। तो जब प्रणाम करके उठा, उसने देखा एक ही हीरा है, तो पूछा हाथ जोड़कर, गुरुजी मैं 2 हीरे आपके पास लाया था, ये तो एक ही हीरा है, दूसरा कहाँ है? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने वो हीरा उठाया और नदी में दूसरा हीरा भी फेंक कर बोले वहां कहीं गिरा होगा देख। गुरु गोविंद सिंह बोले बेवकूफ, इसका मेरे लिए कोई कीमत नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। कोई महात्मा किसी की धन की सेवा भी यदि स्वीकार कर ले तो भी एहसान मानना। लक्ष्मी, महालक्ष्मी तो गिड़गिड़ाती रहती है महात्मा के पास आकर, हमको स्वीकार कर ले। लेकिन भागवत में लिखा है, यद्वांछ श्रीलरं चरो तपो व्याय कामान सुचरम दत्तव्रता। महालक्ष्मी को घुसने नहीं दिया गया ब्रज में, और श्री कृष्ण ब्रज की धूल में ही लोट लगाते रहे और गोपियां कहती रही अब तो राजा साहब हुए हैं जी ये सखी मथुरा जाकर। और एक दिन हरि हमने देखे मुख धोवत ना हाथ रे, मुख धोवत ना हाथ रे, बनियाए की बात रे उधो, बनियाए की बात रे, बनियाए की बात रे। तो जो अपना कोई दोष दूर करना चाहे और वो इस भाव से आए फिर महापुरुष के पास कि मेरा यह दोष दूर हो जाए प्रभु कुछ कृपा करो, तो फिर महापुरुष उसकी हेल्प करेगा, फिर वो निर्दोष बनेगा। जब अपने को सदोष ही मानना स्वीकार नहीं कर रहा है सीरियसली कि मेरे अंदर दोष है। अरे कोई बुढ़ा नाली में गिर गया है, हाय हाय चिल्ला रहा है कोई बचाओ, और बचाने वाला आ रहा है हट्टा कट्टा पहलवान और बुढ़े का हाथ पकड़ रहा है, और
बुढ़ा सोच रहा है कि अब तो बचाने वाला आ ही गया और ऐसे ढीला हाथ कर दिया। कौन पहलवान निकालेगा उसको नाली से? जब भारी बन जाएगा वो निकलेगा ही नहीं। हाँ, अगर वो बुढ़ा सोच ले मुझे निकलना है तो वो भी तो कोशिश करे, और पहलवान भी हाथ पकड़ा है तब निकलेगा नाली से। वो पहले ही निराश हो जाए कि हम तो कभी ठीक होंगे ही नहीं। जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु कहते हैं ये निराशा लाना भी बहुत बड़ा कुसंग है, उतना ही बड़ा जितने और कुसंग है संसारी विषय जिनों के संग करने वाले। और ये निराशा अंदर से, हमारे ही अंदर से पैदा होती है, और हमारे ही अंदर से दूसरा कुसंग भी पैदा होता है, हमारे अंदर से। बाहर कोई नहीं दे रहा, अपने आप पैदा हो रहा है अंदर। और दूसरे कुसंग का नाम है संदेह हो जाना, डाउट हो जाना, अपने ही इष्ट देव पर, महापुरुष पर डाउट हो जाना। जैसे गरुड़ जी को हो गया डाउट राम पर, और उन्हीं के इष्टदेव रात दिन साथ रहते हैं। और ज्ञानी भक्त शिरोमणि त्रिभुवन पति कल्याण, भगवान के जहाज है परमानेंट। जब से भगवान है तब से भगवान के जहाज भी है गरुड़। भगवान बैठते हैं उनके ऊपर, कहीं जाते हैं तब, दर्शन किसी भक्त को देते हैं तब गरुड़ को ले जाते हैं साथ में, उन पर बैठ करके। वो उनके हेलीकॉप्टर है भगवान के, 2 सीटर 3 सीटर मान लो, अगर भगवान महालक्ष्मी को भी साथ ले गए। और ज्ञानी भक्त शिरोमणि, और सुन लो, त्रिभुवन पति कल्याण, ताहि मोह माया प्रबल, पामर करे गुमान। हो गया डाउट राम के लिए। ये कैसे भगवान जी, हमारी तो बुद्धि जवाब ही नहीं था। भव बंधन ते छूटई, नर जप जाकर नाम, धर्म निशाचर बांधिए नाग पाश सही राम। इसके नाम में इतनी ताकत है, संसार का बंधन से छुड़ा दे, और वो राम बध जाए नाग पाश में, तो छुटा ना पाए, बेहोश हो जाए। ये कैसे भगवान? सेम कुसंग जो हमको आश्रम में रहकर अपने किसी महापुरुष के प्रति होता है, सबको होता है। तो ये मत कहना मुझे नहीं होता, झूठ बोलते हो। और सेम कुसंग हो गया गरुड़ को राम के प्रति। अब जब कुसंग हुआ तो सबसे बड़ा रिएक्शन कुसंग की क्या होता है? भगवान में मन लगना बंद, गुरु में मन लगना बंद, आश्रम में भी मन लगना बंद, किसी भी सेवा में काम में लगना बंद, बैठे रहो चुपचाप। बहुत बड़ी पावर रखा है कुसंग, भगवान से बड़ी पावर है इसमें। इतने अवतार भगवान के आए अनंत बार, और महापुरुष के भी कुछ कर नहीं पाए। हम लोगों के कुसंग के आगे सारे अवतार वन बाई वन, वन बाई वन, वन बाई वन अपीयर होकर, प्रकट होकर बेरंग बैकुंठ लोग लौट गए। भगवान ने हमको प्रणाम किया, सॉरी जीवो जी, जीवो सच सॉरी, हम जा रहे हैं खाली हाथ, अकेले। तुलसीदास ने कहा नहीं ऐसे मत बोलो, एक जीव को तो ले गए थे भगवान राम। राम एक तापस तीर्थारी, एक शब्द लिखा है, एक 11,000 साल में एक तारी। वाह, बहुत बड़ा आपने कमाल किया क्रेडिट का जी। इंडिया का माल खाया, रसगुल्ला उड़ाया, जलेबी खाई,
गोलगप्पा खाए, मैंने क्या क्या खाया, राजा थे तो। और तारी है कि स्त्री, वो भी 11,000 साल में। और महापुरुषों से कहते हैं तार कर नहीं लाए थे ना। तो कुसंग से इतना भयानक बचना चाहिए कि जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने, उनका विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रेम दर्श सिद्धांत, उसके सबसे पहले संस्करण, प्रथम संस्करण, उसमें ये लिखा था कि धड़कती हुई आगों के पिंजड़े के अंदर बेशक अपने को बंद रख लेना, और ऐसे पिंजरे में भी बंद रख लेना जहां पर बड़े बड़े किंग कोबरा हो, हजारों। बाघ, चीते, भालू, अजगर हो, उसके लिए अपने आप की एक्सेप्टेंस दे देना, स्वीकृति, हम रह लेंगे उसमें, लेकिन किसी कुसंगी का कुसंग मत करना। ये बहुत खतरनाक है कुसंगी। और ये जो अंदर का जो विपरीत चिंतन वाला कुसंग है, ये तो उससे भी ज्यादा खतरनाक, ये मत करना। ये जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु ने प्रेम रस सिद्धांत ग्रंथ के प्रथम संस्करण में लिखा है, पता नहीं अवेलेबल है या नहीं। अब तो आशय ये है कहने का कि जीव पापात्मा है सारे के सारे, और भगवान श्री कृष्ण उनको पवित्र करते हैं। एक महापुरुष ने टॉन्ट कसा कि कितने सारे जीवों को तुमने भगवत प्राप्ति कराई है अनादिकाल से, हे प्रभु, तो उनका पाप अपने अंदर लेते 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 तुम काले हो गए। काले जीवों का कालापन हराना, तो राम भी काले, श्याम भी काले। और प्रियतम की बुराई कैसे सहती गोपी, तो कहती दूसरी सखी से, महापुरुषों को बोलना भी नहीं आता, ऐसे थोड़े ना काले हुए हमारे प्रियतम, उन पर लांछन लगा रही है ये जीवात्मा मायावी। काजरारी अखियान में बस्यो रहत दिन रात, प्रियतम प्यारो है सखी आते सांवर गात। हमारे प्रियतम 24 घंटे हमारी आंखों में बसे रहते हैं ना, और आंखें हमारी काली काली है, कजरारी है, इसलिए वो काले हो गए। ठीक, तो लेखक कहता है पापात्मा को पवित्र करने वाले श्री कृष्ण भी जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के चरण की धूल से अपने को पवित्र करते रहते हैं ले लेकर के। आप कहेंगे जी कहां लिखा है? अरे हम लोगों ने सुना नहीं, भागवत पुराण में अनेक बार। अनुव्रजाम में हम नित्यम पूये ये त्यंग भी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं महापुरुष की चरण धूल से मैं अपने को पवित्र करने के लिए उनके पीछे पीछे चलता रहता हूं, क्योंकि जब वो चलेंगे महापुरुष कहीं भी तो धूल तो निकलेगी उनके चरणों से, चाहे वो जंगल में चले चाहे कहीं चले, ऊपर उठेगी धूल। तो मैं उनके पीछे पीछे धूल लेने के लिए चलता हूं ताकि सिर से लेकर पैर तक मैं पवित्र हो जाऊं और मेरे अंदर रहने वाले जीव भी पवित्र हो जाएं।
तो जब साधारण महापुरुष के पीछे पीछे चलते हैं श्री कृष्ण, तो जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु के पीछे पीछे नहीं चलते होंगे क्या? जो महापुरुष शिरोमणि है, रसिक शिरोमणि है, महापुरुषों में जो टॉप होता है उसे कहते हैं रसिक, और रसिकों में टॉप है जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु। उनके पीछे पीछे क्यों नहीं चलेंगे भगवान श्री कृष्ण? ये अर्थ है इस पंक्ति का। इतना बोलना पड़ा आपको, तब समझ में आया इस पंक्ति का। तो पतित पावन, पतित पावन हरि कर पावन, पतित पावन हरि कर पावन, निज को रजते, निज को रजते कृपालु पाय, निज को रजते कृपालु पाय, राधा राधा वरमन जीवन पे, पे कृपालु मम जीवन,